राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मुझे पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने यहाँ ली है। लेस की ज़रूरत रहेगी, वो मैंने यहाँ रखी हुई है। साथ ही बैक पार्ट को मैंने यहाँ कट किया हुआ है, तो इसका मेज़रमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस साइज़ पर मैंने इसका बैक साइड कट किया है। तो यहाँ टोटल लेंथ ब्लाउज की 14 इंच है, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई मार्जिन का, और 15 इंच पर इसे कट किया है। साथ ही इसका आर्म होल यहाँ पर 5.5 इंच का है, 34 साइज़ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग। और शोल्डर इसका जो रहेगा हमारा 5.25 रहेगा। नेक डीप है, आप 5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 5.25 इंच में थोड़ा सा अंदर आते हुए ही शोल्डर मार्किंग की है। साथ ही हमने यहाँ चेस्ट का निशान लगाया है, चौथा भाग लेते हुए 8.5 इंच पर, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। कमर का निशान लगाया है, कमर का चौथा भाग लिया है 7 इंच, 1 इंच बैक डॉट का एक्स्ट्रा लिया है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन का। अब हम यहाँ नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की टोटल विड्थ हम ऊपर से रखेंगे 2.25 इंच की, और यहाँ पर नेक की जो हमारी लंबाई रहने वाली वो 11 इंच रहेगी। नेक हमारा डीप है, डीप नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर और आर्म होल मैंने यहाँ लिए हैं। साथ ही नीचे से विड्थ रहेगी नेक की 3 इंच की। अब हम यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में जो आज का हमारा गला है, जो डिज़ाइन है, वो ड्रॉ करेंगे। तो ये बॉक्स हमने एक नॉर्मल बॉक्स बना लिया है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है, कुछ इस तरह से आधा इंच बाहर की तरफ जाना है, और यहाँ पर हम एक शेप में गला ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक स्केल लेंगे, उसे नीचे से इस तरह से सेट कर लेना है तिरछा, और ऊपर तक इसे मिला देना है। तो ये नेक हमारा आज का शेप में रहेगा। इसे हम यहाँ कट कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर अस्तर फैब्रिक पर कट करना है और मैन फैब्रिक पर बाद में। ये देखिए, तो नेक हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम ऊपर से हल्का सा शोल्डर को डाउन करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, नेक हमारा डीप है, और ये बनने के बाद ये जो है बाहर की तरफ गिरता है। तो यहाँ आप हल्का सा इसे अंदर की ओर डाउन करें, आधा इंच के लगभग। अब हम यहाँ गला पट्टी के लिए पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो जो नेक से हमारा कपड़ा निकला है, जितना हमने कट किया है, और एक्स्ट्रा भी कपड़ा हमने यहाँ लिया हुआ है जिस पर हम पेस्टिंग को चिपकाएंगे। तो पहले तो हमें पेस्टिंग जो हमारी है पेपर वाली, उसे फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पर जो गले की कटिंग हमारी निकली हुई है उसे अच्छे से सेट कर लेंगे, और यहाँ पिनअप कर लेंगे। अब हम चॉक से जिस तरह से हमारा ये जो हमने नेक कट किया है एज इट इज़ हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, अब हमें जो है ये नेक के कपड़े को हटा लेना है, बाहर की ओर आना है हमें 2 इंच, और 2 इंच ले या 1 इंच ले, आप एक्स्ट्रा जो भी पेस्टिंग लेना चाहते हैं उतनी आप ड्रॉ करनी है। तो गला हमारा ड्रॉ है। अब 2 इंच के लगभग हमें बाहर की ओर निशान लगा लेना है, और यहाँ पर सेम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक और। ये देखिए, आप भले यहाँ 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी लें या 1.5 इंच लें, आपके पास जितनी पेपर पेस्टिंग का है उतना आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे कट कर लिया है। अब हम इसे कपड़े पर अच्छे से सेट करेंगे। हमें एक्स्ट्रा अस्तर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ मैंने लिया हुआ है, इसे इस पर हम चिपका लेंगे। अगर आप पूरी पेस्टिंग ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो आप बीच में से इसे कट कर ले, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से जितना नेक लाइन पर हमारी पेस्टिंग लगेगी उतना हम कट कर लेंगे। बीच वाले भाग को आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसे साइड में रख लें। अब हम कपड़ा लेंगे और उस पर प्रेस से इसे अच्छे से चिपका लेंगे। अच्छे से इसे सेट कर लें, और सेट करने के बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से सेट हो गया है। अब हम सभी बॉर्डर को एक जैसा कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ पर फोल्ड लगाना होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हमने कटिंग कर लिया है। साथ ही आधा इंच का फोल्ड हम लगा लेंगे, और यहाँ पर अच्छे से सिलाई चलाएंगे। सभी तरफ से हमें बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लेना है। तो बॉर्डर हमारा फोल्ड हो चुका है, बीच में से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो जो भी नेक लाइन हमारी रहेगी गले की, ये इसमें अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अब हम इसे एक साइड रख देंगे, और यहाँ पर हम मैन फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लेंगे, और मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स कर लें। तो यहाँ पर जो है
मैन फैब्रिक के उल्टी साइड में अस्तर फैब्रिक को रखा है और मैन फैब्रिक देखिए ऊपर की तरफ अच्छे से रख लिया है। सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे और दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा उसे हमें कट करके अलग करना है। तो हाथों से अच्छे से फिनिशिंग देते हुए हमें जाना है, कहीं कोई क्रीज वगैरह या झोल ना रहे। सभी तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है मैन फैब्रिक का उसे कटिंग कर लेंगे। अस्तर फैब्रिक हमारा प्रॉपर नाप से हमने कटिंग किया है, तो उस पर आप जो है बिल्कुल भी कटिंग ना करें। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो मैन फैब्रिक का ही रहता है। अब इसे फोल्ड कर लें और जो पेस्टिंग वाला भाग है अच्छे से रख कर चेक कर लें, कहीं कोई आगे पीछे रह गया हो तो आप एक्स्ट्रा भाग की कटिंग कर लें। उसके बाद ही हमें नेक पट्टी अटैच करनी है। तो इसे हम ओपन करेंगे और नेक पट्टी को हम इस पर अच्छे से सेट कर लेंगे, पिनअप कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप बिना पेपर पेस्टिंग के बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल तरीके से भी आप इसको मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं, या आप यहाँ सादा पट्टी भी लगा सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पेपर पेस्टिंग की पट्टी का यूज़ करें डिज़ाइन में तो हमारी जो है गला अच्छे से बनकर तैयार होता है। और देखिए यहाँ मैं इसको लगाना सेंटर से शुरू कर रही हूँ। आप अगर सेंटर से इसे लगाना शुरू करेंगे तो आपका गला एकदम कसा हुआ रहेगा। जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करें तो आप उसे सेंटर से ही लगाना शुरू करें, इससे गला जो है बाहर की ओर नहीं गिरता है और अच्छे से अंदर की ओर सेट रहता है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लें, कोनों पे अच्छे से कट डाल दें और छोटे छोटे कट हमें सभी तरफ लगा देने हैं। कट लगाने से हमारा जो ये पट्टी है अंदर की ओर आसानी से फोल्ड हो जाती है, कहीं कोई खिंचाव इसमें नहीं रहता है। तो अब सब पिनअप अलग कर लेंगे और यहाँ पर सारा मार्जिन हमें पट्टी फैब्रिक की तरफ रख लेना है और एक धार सिलाई हमें यहाँ लगा लेनी है पट्टी फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए कॉर्नर पर जो हमारी धार रहती है वहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन पट्टी फैब्रिक की तरफ रख लेना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। इसे अच्छे से कंप्लीट करके हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ अच्छे से प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अंदर की ओर अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए इजीली ये अंदर की ओर पलट जाती है। आप अगर प्रेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए अब आप चाहें तो अंदर की ओर तुरपाई करें या सिलाई लगाएं। तो मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं गले पर लेस का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं जहाँ जितनी दूरी पर मुझे लेस लगानी है उतनी दूरी पर मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए नेक पर जहाँ भी आपको लेस का यूज़ करना है तो वहाँ पर आप सिलाई लगा लें ताकि आपकी सिलाई दिखे नहीं, लेस में अच्छे से छिप जाए। तो ये मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है। गला हमारा प्रॉपर अच्छे से सेट है, इसका पूरा झुकाव अंदर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो ये गला गिरने के चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अब लगाएंगे बैक टक्स। तो कपड़े को इस तरह से सेंटर तक फोल्ड कर लें और टोटल 4 से 4.5 इंच की लंबाई में तिरछे हमें टक्स लगा लेने हैं। इसको ज़्यादा चौड़ाई में आप ना लें, बिल्कुल आप जो है कम चौड़ाई में से लगाएं। ये देखिए तो बैक टक्स भी हमारे लग गए हैं। टक्स लगने के बाद हल्का सा साइड में झुकाव लेता है हमारा बॉर्डर, तो इसे इस तरह से पलट लें और अच्छे से सेट कर लें। सीधा इसे हल्का सा कटिंग कर लें यहाँ तक। ये देखिए अभी थोड़ा सीधा हो गया। अक्सर टक्स लगाने के बाद इसमें कर्व आ जाता है। अब हम लगाएंगे कमर पट्टी। तो जो गले की कटिंग हमारे पास बची थी उसी को हम कट कर लेंगे और इसमें जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए जॉइंट करने के बाद हम इसे कमर एरिया पर फिक्स करेंगे। तो ये पट्टी तो बन चुकी है, इसका एक साइड में यहाँ फोल्ड कर देती हूँ, सिलाई लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लें। अब हम इसे कमर एरिया पर लगाएंगे और लगभग 2 पॉइंट का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ सिलाई चला लेनी है। पट्टी में थोड़ी ढिलाई रखें और यहाँ पर पट्टी में कोई खिंचाव ना ले, वरना ये अंदर की ओर फोल्ड होगी तो यहाँ पर इसमें सल बनेंगे। एक सिलाई और धार सिलाई हमें पट्टी फैब्रिक पर लगा लेनी है। अब इसे अंदर की ओर पलट लेना है। मैं यहाँ सिलाई ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लेस का यूज़ करूँगी तो वहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। उसके ऊपर मैं यहाँ लेस लगा दूँगी तो हमारी सिलाई बाहर की ओर नज़र नहीं आएगी। तो ये बैक साइड कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब इसको डिज़ाइनर करने के लिए सबसे पहले तो हम लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हमारा नेक लाइन है और जहाँ मैंने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही मैं लेस को लगा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा गले का बॉर्डर छोड़ते हुए, थोड़ी दूरी लेते हुए मैं यहाँ लेस को इस तरह से स्टिच कर रही हूँ।
हाथ को अच्छे से चलाते जाएं और यहाँ पर हमें लेस को भी बिना किसी खिंचाव के साथ इसमें अटैच कर लेना है। कोने प्रॉपर आप अच्छे से सेट करें। जिस तरह से हमने गला कट किया है उस तरह से हमें कोने भी बनाने हैं। 2 सिलाई हमें लेस के ऊपर लगा लेनी है। नीडल को अंदर की ओर रखते हुए हमें कॉर्नर पर जो है अच्छे से सेट करना है। अब जहाँ नीचे की ओर भी हमने सिलाई लगाई थी कमर एरिया पर, उस पर भी हम लेस लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाकर फोल्ड किया था वहाँ पर भी हमें लेस लगा लेनी है। ये देखिए आराम आराम से हमें लेस को लगाते हुए जाना है। तो ये लेस हमारी गले पर और कमर एरिया पर अच्छे से लग गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिज़ाइनर करने के लिए बीच में एक बो तैयार करेंगे। उसके लिए हमें एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ ली है लगभग 10 इंच, चौड़ाई में ये 5.5 इंच का है और बीच में हम यहाँ पर एक फैब्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर एक फैब्रिक मैंने कट किया है। बो को थोड़ा थिक बनाने के लिए हमें बीच में एक कपड़े का यूज़ करना चाहिए। अगर साड़ी फैब्रिक या ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है वो पतला हो तो आप यहाँ पर बीच में एक अस्तर फैब्रिक का कपड़ा लगा सकती हैं। इसे अच्छे से कटिंग करके सेट कर लें। अब एक बॉर्डर हमें इसका फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए यहाँ से मैं एक बॉर्डर फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इसे हमें एक बो बनाना है। तो जो फोल्डिंग साइड है उसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और ऊपर से ओपन साइड को रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। लगभग आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे पलटेंगे तो जो फोल्डिंग साइड अंदर की ओर था वो ऊपर की ओर आ जाएगा देखिए, और जो अनफोल्डिंग साइड था वो अंदर की ओर दब जाएगा। तो ये हमारा एक चौकोर सा यहाँ पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। अब इसका सेंटर लेंगे। सेंटर में हमें थोड़ी थोड़ी सी बारीक बारीक सी चुन्नट ले लेनी है और यहाँ पर धागा लपेट देना है सेंटर में। देखिए तो एक बटरफ्लाई वाला एक बो वाला शेप हमारा बनकर आ गया है। ये देखिए तो ये सबसे इजी ट्रिक होती है एक बो को बनाने की। इससे बो काफ़ी फिनिशिंग से बनता है। बीच में धागा ना दिखे इसके लिए हम यहाँ पर जो लेस हमने गले पर लगाई है उसी को हम यहाँ बीच में अच्छे से सेट करेंगे और सुई धागे से इसे टच करेंगे। यहाँ हमें किसी सिलाई का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम सुई धागे से इसे फिक्स कर लेंगे। अब बीच में इसे रखना है, यहाँ भी हम इसे सुई धागे से ही फिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ सिलाई हमारी जो है बाहर की ओर नहीं दिखनी चाहिए। तो जहाँ पास पास इसमें प्लेट्स बने हुए हैं वहाँ पर हमें सुई को अंदर बाहर करते हुए इसे टक कर लेना है अच्छे से। और यहाँ किसी तरह की सिलाई का यूज़ आप ना करें। सिलाई लगाने से हमारा पूरा बटरफ्लाई डिज़ाइन ख़राब दिखता है। तो हाथ से सुई धागे से इसे अच्छे से अटैच कर ले। ये देखिए तो ये यहाँ अच्छे से फिक्स हो गया है। अंदर इसका अच्छा सा पक्का आप धागा टक कर लें और ये डिज़ाइन हमारा बन चुका है। ये देखिए बटरफ्लाई लग गया। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है। और यहाँ पर जो है मैंने किसी डोरी का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ डोरी भी लगा सकते हैं और टसल्स बनाकर उसको थोड़ा और स्टाइलिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डोरी नहीं लगाई है। और ये ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको ये कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और ट्राई ज़रूर करें। और अभी तक के लिए राधे राधे।